हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। सत श्री अकाल भाई सारिਆਂ ਨੂੰ शेयर पोत वंस अगेन विद द न्यू वीडियो। भाई ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे, बहुत क्रूशियल टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि क्या बीजेपी पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव या असेंबली इलेक्शन में जीत सकती है, और कैसे जीत सकती है और कैसे नहीं जीत सकती। खालिस्तान एंगल सब मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। पहले मैं एक डेटा शेयर कर लूं। डेटा क्या है? अगर आप नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री पे जाएं, एक साइट है भारत की नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री, उस पे आप टाइप करना पंजाब ड्रग अब्यूज, तो आपको डेटा मिलेगा। डेटा में क्या है मोटा मोटा मैं बता देता हूं कि पंजाब में 65.5% लोग ड्रग अब्यूज करते हैं, मतलब नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसमें 42% तो हो गया अल्कोहल जो शराब है, 21% तंबाकू टोबैको, और सबसे हैरानी वाला जो फिगर है वो दो है, 28.8 या ओवरऑल राउंड ऑफ फिगर 21% लोग हीरोइन का सेवन करते हैं। 21% हीरोइन, जो आपका हेरोइन जो होता है ड्रग, और 32% नॉन एल्कोहलिक या नॉन तंबाकू जो दूसरे ड्रग हो गए, ठीक है, जिसमें आपका चरस, गांजा, चिट्टा सब आ गया। चिट्टा तो हेरोइन हो गया आपका, और दूसरे आ गए। मतलब जो लास्ट के टू बोले 21% और 32%, 21% हेरोइन के जो हैं वो सेवन करते हैं, और 32% जो दूसरे, ठीक है। बाकी आप ड्रग्स के नाम आपको जानने हैं तो धुरंधर 2 देख लेना, जिसमें पिंदा को जब लिस्ट पकड़ाई जाती है तो कैसे वो ड्रग्स को चेक करता है, उसमें कुछ लिस्ट है, उस नाम भी है। और ये जो मैंने आपको फिगर बताया है, ये पंजाब का एक एरिया है जिसका नाम है जलंधर। जलंधर डिस्ट्रिक्ट के 12 गांव में ये सर्वे हुआ था। तो अब हालत तो बहुत ख़राब है भाई पंजाब की। पॉइंट नंबर 1 जो कि ड्रग अब्यूज़ है। तो अगर बीजेपी को पंजाब में जीतना है तो उसे पहले तो कोई ऐसा आश्वासन देना पड़ेगा या ऐसा कुछ काम करवाना पड़ेगा जो अभी करंटली कोई ना कोई तो पंजाब में एमएलएज एमपीज बीजेपी के होंगे ही होंगे पंजाब में। तो ये ड्रग अब्यूज़ को सप्रेस करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। बंद तो नहीं हो सकती बट कम करनी पड़ेगी। तो अगर ड्रग अब्यूज़ या ड्रग एडिक्शन को ख़त्म करती है बीजेपी, तब उनके चांसेस हैं, उनके एमएलएज एमपीज काम करा रहे हैं कि वो बीजेपी में पंजाब में आ सकते हैं। दूसरा है जी गैंगस्टरवाद या गैंगस्टर कल्चर। सभी को पता है कि सिद्धू मूसेवाला जो था अपना, उसकी डेथ हो गई, ऊपर वाले को प्यारा हो गया, और क्या क्या उसके बाद फिर तस्करी, फिरौती, रंगदारी, ये सारा कुछ, रेप, डकैती, ये सारा भी एग्जिस्ट करता है पंजाब में, जिसे हम लॉ एंड ऑर्डर का अम्ब्रेला भी कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट है लॉ एंड ऑर्डर। ये बिल्कुल सेम चीज़ एग्जिस्ट करती थी यूपी में, लेकिन योगी जी ने सारी चीज़ों का सर्वनाश कर दिया, बाहुबली सिस्टम ख़त्म कर दिए, उन आकाओं को अल्लाह को प्यारा कर दिया। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली, गाड़ियाँ पलट गई, सभी को पता है। खैर, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, बात ये है कि ये दो जो क्रूशियल पॉइंट है ना, ड्रग अब्यूज़ का और गैंगस्टरवाद, ये ख़त्म करना पड़ेगा बीजेपी को। तीसरा, पंजाब की डायनामिक्स। पंजाब में कोई भी धर्म का रौला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पंजाब में 50 to 60% सिख हैं,
40-45%, 50% हिंदू हैं, बाकी 1-2% मुस्लिम हैं। तो मुस्लिमों की ज़्यादा आबादी है नहीं पंजाब में, बहुत कम है, क्योंकि पंजाबी मुस्लिम ज़्यादातर पाकिस्तान चले गए 47 से पहले, मतलब 47 के बाद वहीं रह गए, और कुछ वहीं, क्योंकि मैक्सिमम पंजाबी मुस्लिम पाकिस्तान में है। तो धर्म का तो रौला नहीं है। तो धर्म का सबसे बड़ा एंगल है, जो बीजेपी अगर कुछ करे यहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो वो तो ये वाला पैंतरा तो यहाँ काम नहीं करेगा। लॉ एंड ऑर्डर करेगा, ड्रग अब्यूज़ ख़त्म करना करेगा। चौथा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अगर बीजेपी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, आईटी सेक्टर को लेके आती है, बाहर से इन्वेस्टर लेके आती है, काम करेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो लोग पंजाब छोड़ छोड़ के कनाडा, अमेरिका या दूसरे विदेशों में नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। तो एक ये भी है, इंफ्रा बनाना पड़ेगा। ये तो हो गए वो पॉइंट जिससे बीजेपी आ सकती है, लेकिन अब मैं डिस्कस करूंगा जिससे बीजेपी नहीं आ सकती। आपको याद होगा 5 साल पहले किसानी मोर्चा लगा था दिल्ली में, किसान आंदोलन हुआ था। तो किसान आंदोलन में धरने पे बैठे थे किसान, काफ़ी हरियाणा से भी आए थे, फिर राकेश जो टिकैत है उन्होंने यूपी का फिर मोर्चा संभाला था। तो जो किसानी लॉ थे उनके खिलाफ थे पंजाबी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होना था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, स्टोरेज है, ठीक है, एमएसपी है, और वो सारी पूंजीपतियों के हाथ में जानी थी, अदानी अंबानी के पास में जाना था। तो पंजाबियों का मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। पंजाबियों के पास जो ज़मीनें हैं ना, एक पंजाबियों में एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं जद्दी सरदार। जद्दी, जद्दी का मतलब होता है पुश्तैनी या ख़ानदानी सरदार, जिसके पास पुश्तैनी ज़मीनें हैं, पुरखों की ज़मीनें हैं, 300-400 साल। ये वो ज़मीनें हैं जब मुग़लों को हरा के सिखों ने किसानों को ज़मीनें दिलवाई थी मुसलमानों से, या मुग़लों को हरा के उनसे छीनी थी ज़मीनें, क्योंकि भारत पे 700-800 साल मुग़लों का और इस्लामिक शासकों का राज रहा, फिर अंग्रेज आए थे। तो उनको हरा के जो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में और बाबा बंदा सिंह बहादुर के टाइम में जो ज़मीनें किसानों को अलॉट हुई थी, जगीरें मिली थी, ये वो ज़मीनें हैं। तो यहाँ के किसान इसलिए अमीर हैं क्योंकि ये जद्दी सरदार हैं, ये पुरानी ज़मीनों के मालिक हैं, और ये ज़मीनें इन्हें अपनी जान से भी प्यारी हैं, ठीक है। तो जो हमारी जट कौम है सिखों की, ये जद्दी सरदार हैं। इसीलिए ये लोग कभी भी, अगर उन्हें पता लगे कि कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन या कोई पूंजीपति इन्वेस्टर आ रहा है पंजाब में, तो उसकी साख बिछाने नहीं देंगे या उसको पैर धरने नहीं देंगे पंजाब में, लाइक्स ऑफ अडानी एंड अंबानी। क्योंकि ये कभी कमांड नहीं हुए, ये अपने ज़मीनों के मालिक हैं, अपने हिसाब से चलने वाले, और ये किसी की कमांड ये झेलेंगे भी नहीं। तो किसानी मोर्चा फाइनली हुआ था, और इसमें किसानों की फतेह हुई थी, तो मोदी जी को वो गलती माननी पड़ी थी। तो ये एक रीज़न है कि मोदी जी, जो बीजेपी है, वो पंजाब में नहीं आ सकती। यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा रेवोल्यूशनरी करना पड़ेगा, जॉब्स क्रिएट करो, कुछ ना कुछ करो, कुछ उनका माइंड बनाओ। चौथा रीज़न एक और है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं खालिस्तान। खालिस्तान का कारण है, खालिस्तान अभी जो मैं कमेंट में देख रहा था, काफ़ी पोस्टें आ रही फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि क्या बीजेपी आ सकती है पंजाब में। तो वहाँ पे सभी लोग जो पंजाब के हैं वासी, वो एक बंदे का नाम ले रहे हैं। आपको याद होगा आज से 3 से 4 साल पहले एक बंदा खड़ा हुआ था, बहुत लाइमलाइट में आया था, जिसका नाम था अमृतपाल सिंह। ये बंदा दुबई रिटर्न है, मोना था पहले, मतलब बाल कटे हुए थे, बाद में इसने अमृत शक के, इसने विरासते खाल, ये अपना जो है इसने एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। तो वो उसने कोई कांड किया था, अजनाला एक तहसील है पंजाब में, उसके ग्रुप ने उस पर जबरन अटैक करा,
थाना कब्जे में ले लिया। फिर वहाँ के डीजीपी जो हैं, डीजीपी सर गौरव यादव, उन्होंने इसको फिर से हिरासत में लिया, ये भागता रहा और फाइनली इसको डिब्रूगढ़ जेल असम में डाल दिया। और ये खालिस्तान की बातें करता था। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ लोगों का सेंटीमेंट है पंजाब के, वो कह रहे हैं कि अमृतपाल सिंह को जिताना है। ये बहुत बड़ा क्लाइमेक्स है। तो इस पे भी मेरा एक थोड़ा सा एक तंज है, एक सरकाज़म है कि पंजाब के लोग क्या पागल हैं? क्या उन्हें समझ नहीं है? क्या वो पंजाब को फिर से मिलिटेंसी के दौर में धकेलना चाहते हैं? क्या वो 84 के बाद बहुत कुछ हुआ था, खड़कूवाद और कई अलगाववादी जो तत्व थे वो उठे थे, क्या पंजाब के लोग वापस से पंजाब को उसी दौर में धकेलना चाहते हैं कि वो बार बार अमृतपाल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं? ये मेरा सवाल पंजाबियों से, हिंदी में ही है क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो हैं हिंदी में भी हैं। तो जो लोग पंजाब से अमृतपाल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ कर रहे हैं और जो इनू फेवर कर रहे हैं, मेरे ख्याल नाल ते एक बहुत बड़ी एक भुल है, एक बहुत बड़ी भूल है ये। क्योंकि अगर आप एक ऐसे अराजक तत्व सेपरेटिस्ट बंदे को जो भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, जो ओपनली खालिस्तान की बात करता है, और आप ऐसे बंदे को सपोर्ट करते हो, तो आप पंजाब अभी जिस लेवल में खड़ा है उससे भी 3 गुना नीचे लेवल पे आ जाएगा, पाताल लोक में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं एक गल पूछना चाहना पंजाबियां नू कि तुसी चाहते की हो? पंजाब दा बेड़ा गर्क तां वैसे ही होया पिया। वो शराबी जिहड़ा आ बैठिया सीट ते भगवंत मान ते जवलियां मारदा थां थां दी, डेली आया तो कुछ ना कुछ बोलता रहता, ते आप भी किसी जोगा नहीं करना, उन्हें ढेला नहीं कीता। ते मैं ये गल पुछना चाहना कि पंजाबियां नू, पंजाब नू, कि तुसी कि पंजाब नू फिर तो मिलीटेंसी दौर च लैके जाना चाहुंदे हो? फिर तो खड़कूवाद जिहड़ा आ वो आ जाएगा पंजाब दे विच है? ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਵਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਖੜਕੂਵਾਦ, ਗਨਾ, ਗੋਲੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਵੱਖਵਾਦ, ਬਸ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 84 ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਿਲ 1995। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ पंजाब के जोड़े नागरिक हाँ, ठीक है जी, रिस्पोंसिबल सिटीजन होंगे आ, तो तुसी की चाहते हैं कि पंजाब का बेड़ा गर्क हो जाए? वही खालिस्तान, वो खालिस्तान कुछ नहीं होंदा, खालसा राज होंदा है। सरकारे खालसा जिहड़ा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने चलाया सी, मैं मुड़ तो 5 साल पहला भी वीडियो बनाए सी, ते ओही जिहड़ा आ पूरे इंडिया च आना चाहिए है, और वो डेमोक्रेसी नाल आए, लोकतंत्र नाल। ये कोई राजतंत्र नहीं हैगा कि कोई जना खना आके किसी जमीन ते कब्जा कर लूगा जी, असीं ते खालिस्तान बनाउणा आ ते इहनूं वख कर दो। इदां नहीं हुंदा भाई, इस जमीन नूं अड्ड कर दो जी, ये साडा वखरा देश है, ठीक है। उत्थे बंगाल वाले वो चीकां मारी जांदे आ बांग्लादेश च कि असीं वो मुल्ले खुल्ले इकट्ठे हो गए जी, असीं बंगाल नूं अड्ड कर दांगे ते ओहदी राणी बनूगी ममता बनर्जी। ते इहो जिहियां गल्लां ना करो, थोड़ा आपदी जिहड़ी मत है उन्होंने थोड़ा जिहा झांती मारो, थोड़ा चानन पाओ, जो ठीक ठाक होए कम, कोई तरीके की गल करो यार। बंदा वो आए पंजाब दे विच जो पंजाब दा डेवलपमेंट करे, इंप्लॉयमेंट क्रिएट करे, लॉ एंड ऑर्डर फिक्स करे, ठीक है, ड्रग अब्यूज़ नूं खत्म करे, ना कि जी हुण अज जिहड़े दूजियां पार्टियां ने, दूसरी पार्टी इसीलिए ये खेलती हैं क्योंकि इन्होंने करना डेवलपमेंट कुछ नहीं। मोदी जी से गलती हो गई थी, 3 लॉ लगाए थे तो वो अब उनके नेगेटिव में जा रहा है।
जबकि बीजेपी डेवलपमेंट कर सकती है पंजाब में और लॉ एंड ऑर्डर भी फिक्स कर सकती है और नौकरियां भी ला सकती है। और एक अमृतपाल जैसे खालिस्तानी तो बेड़ा गर्क ही करेंगे पंजाब का। यही मेरा वीडियो था। आप लोग अपनी राय जरूर बताएं वीडियो में। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ हसदे वास्ते रहो चढ़दी कला च। जय हिंद जय भारत।